Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course of End User Security. ये कोर्स जो है हर ऐसे यूज़र के लिए डिज़ाइन है कि जो या तो लैपटॉप ओन करते हैं या कंप्यूटर्स ओन करते हैं या अपनी कोई भी पर्सनल डिवाइस जैसे मोबाइल है, टैबलेट्स हैं, वो ओन करते हैं। बेशक वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या अपने वर्क इन्वायरमेंट के लिए। इनसे रिलेटेड जो साइबर रिस्क्स हैं उनकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस आपको हेल्प करेगी टू सिक्योर योर पर्सनल डेटा, टू सिक्योर योर वर्क रिलेटेड डेटा, और ना सिर्फ ये बल्कि आपकी अपनी आइडेंटिटी जो कि जिसको हम डिजिटल आइडेंटिटी कहते हैं, और इस कोर्स में हम जानेंगे कि उस आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कोई हैकर जो है वो मिसयूज़ ना करे। फिर साथ ही में आपके जो पर्सनल डिवाइसेस हैं उनकी अपनी एक आइडेंटिटी भी होती है। हर डिवाइस के कुछ अपने पैरामीटर्स हैं जिसके ज़रिए से उससे जनरेटेड जितनी भी ट्रैफिक है वो ग्लोबली मॉनिटर हो रही होती है। जैसे इन केस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, तो अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन से कोई भी मलिशियस ट्रैफिक जनरेट होती है तो ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट होगा वो उस इंटरनेट के ओनर ही की तरफ होगा, यानी आपके ऊपर आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी पर्सनल डिवाइसेस को जिनको हम ओन कर रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, इससे रिलेटेड सब रिस्क को समझें और साथ ही में हम उसको सिक्योर कर सकें इफ़ेक्टिवली। तो हम हमेशा एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं दे आर द वीकेस्ट लिंक, और उसकी रीज़न बहुत सिंपल है। इस एनिमेशन में आपको समझ आ रही होगी कि क्या वजह है कि यूज़र्स को फेवरेट है हैकर्स के लिए। क्योंकि हैकर्स क्या करते हैं कि परसिस्टेंटली टारगेट कर रहे होते हैं यूज़र बिहेवियर को। अब फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर एक यूज़र है जिसको उन्होंने एक ईमेल भेजी है टू एंटर योर बैंक अकाउंट नंबर या डिटेल्स। अब ये हो सकता है थोड़ा स्मार्ट यूज़र हो, ही डिटेक्ट्स इट एज अ स्कैम। एक और यूज़र के पास यही ईमेल आती है एंड शी आल्सो डिटेक्ट्स इट एज अ स्कैम। बट प्रॉबेबली एक एक ना एक यूज़र आउट ऑफ एवरी 10 20 30 या 100 यूज़र्स में से कोई एक ऐसा यूज़र ज़रूर होगा कि चूंकि उसकी उतनी अवेयरनेस नहीं है तो वो प्रॉबेबली हैकर्स को अपनी पर्सनल डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकें और या कर दें ऑन फिशिंग साइट्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ग्लोबली अगर हम स्टेटिस्टिक्स भी देखें तो उसमें हम देखते हैं कि मेजर कॉज जो है वो ह्यूमन एज अ वीकेस्ट लिंक है इन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। और ये जो पीछे एग्जांपल थी तो बहुत सिंपल एग्जांपल थी। थोड़ा सा इस स्लाइड के अंदर अगर हम देखें कि एक एंड यूज़र की इंटरेक्शन कितने लेवल्स पे है, तो देखिए हम में से हर कोई जो है जो कि डिजिटल डिवाइस यूज़ कर रहा है वो कम से कम किसी एक दो या तीन वाईफाई के साथ ज़रूर डेली कनेक्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर ये वाईफाई जो डिवाइस एक्सेस पॉइंट्स हैं जिनके साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं ये इनसिक्योर हों तो इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी कैफ़े में जाते हैं, वहाँ पे ओपन पब्लिक वाईफाई है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपकी ट्रैफिक चूंकि उस डिवाइस के थ्रू जा रही है तो अब वो डिवाइस जिस भी पर्सन के कंट्रोल में होगा दे कैन राउट यू टू आइदर अ मलिशियस साइट और टू एक्चुअल साइट जिसको आप विजिट करना चाह रहे हैं। जैसे एग्जांपल इसकी है कि अगर आप लिखते हैं facebook.com तो ये भी पॉसिबल है कि ये जो वाईफाई डिवाइस है ये आपको एक लोकली होस्टेड facebook.com जो कि बिल्कुल आपको रियल facebook.com ही लगेगी ऐसी साइट के ऊपर राउट कर दें। ठीक है, तो इस किस्म के अटैक्स होते हैं। फिर हमारे पास फेलिंग टू डिलीट अननेसेसरी बट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स। अब बहुत सी दफ़ा हमारा एक बिहेवियर है, एक ह्यूमन बिहेवियर है कि हम खाम खाम में बहुत सा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी कर रहे होते हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं होती। शायद हम उस फोल्डर को, सिस्टम को साल में ओपन करके ना देखें, तो बजाय इसके कि हम उसे अपने मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर कैरी करें, क्यों ना हम उसका एक बैकअप रख के अपने किसी सेफ लोकेशन पे उसको रख लें। थर्ड चीज़ जो है जो नॉर्मली गलती होती है वो क्या होता है कि हमारे बहुत वीक पासवर्ड्स होते हैं। ठीक है, और उन वीक पासवर्ड्स को हम बहुत आराम से शेयर भी कर रहे होते हैं लोगों के अंदर।
जैसे कोई पूछ ले हमसे या हम ट्रैफिक में जैम है और हमने कोई ऑफिस के अंदर एक अर्जेंट ईमेल करनी है, तो प्रॉब्ली हम क्या करेंगे, अपने सबॉर्डिनेट को फ़ोन करके उनसे कहेंगे कि जी काइंडली अगर आप मेरे सिस्टम में लॉग इन हो जाएं और मेरे बिहाफ पे ये ईमेल फॉरवर्ड करें। तो इस किस्म के यूज़ केसेस होते हैं जहाँ पे कुछ यूज़र्स जो हैं वो अपने पासवर्ड शेयर कर रहे होते हैं विद कोलीग्स, सिमिलरली पर्सनल रिलेशनशिप्स में ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स और इस तरह से दोस्तों में भी पासवर्ड शेयर होते हैं, और यहीं से जो है ब्रीचेस भी आती हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी एक और हैबिट जो होती है एंड यूज़र की, वो ये भी होती है कि हम बहुत से अकाउंट्स के लिए सेम ही पासवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर मैंने अपने किसी कोलीग के साथ अपने ऑफिस के ईमेल का पासवर्ड शेयर कर दिया, तो हो सकता है कि वही पासवर्ड मैंने अपने पर्सनल ईमेल का भी रखा हो, या वही पासवर्ड जो है वो किसी मेरे बैंक अकाउंट का भी हो। तो इसलिए ये एक और वर्नेबिलिटी है या वीकनेस है जहाँ से नॉर्मली एंड यूजर्स एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर। यूएसबीज को हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली, और बहुत सी दफ़ा आपने भी देखा होगा कि हम किसी सिस्टम में जब एक यूएसबी को यूज़ कर लें, डिपेंडिंग अपॉन कि वो सिस्टम सिक्योर है या नहीं, वो यूएसबी जो है इन्फेक्ट हो सकती है विद मैनी टाइप्स ऑफ मालवेयर्स या वायरसेस, और वहाँ से भी हमारा सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट होने का ख़तरा होता है। इसके बाद हमारे लैपटॉप्स हम उन्हें अपने डेस्क पे छोड़ देते हैं या उनकी स्क्रीन लॉक नहीं करते। तो जब आपने स्क्रीन लॉक नहीं की और आप किसी काम से अपने डेस्क से उठ के चले गए हैं, तो इट टेक्स लेस देन आई गेस 15 सेकेंड्स कि एक बंदा आए, एक यूएसबी प्लग करे, आपके सिस्टम में मलिशियस सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हो जाएगा और वहीं से उसको बैकडोर या एक्सेस मिल जाएगी आपके पूरे सिस्टम की। फेलिंग टू नोटिफाई ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर लूजिंग योर ESP। तो चूंकि इस किस्म के हमें ट्रेनिंग्स नहीं दी जाती नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कि अगर आपके पास कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा था और वो आपसे लूज हो गया, यानी कि आपने उसको कहीं आप गुम हो गई, आपकी डिवाइस गुम हो गई है, किसी और वजह से चोरी हो गई है, तो यू शुड ऑलवेज रिपोर्ट इट टू कंसर्न अथॉरिटीज़, ताकि एटलीस्ट उनको मालूम हो कि किस किस्म का डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीच हुआ है, और उनसे पोटेंशियल लॉस क्या हो सकता है। फिर हम एक और जो है फेलिंग टू यूज़ प्राइवेसी स्क्रीन्स। ये नॉर्मली शोल्डर सर्फिंग, यानी अगर आपने अक्सर देखा होगा कि फ़ोन के ऊपर एक प्राइवेसी स्क्रीन लोग लगा लेते हैं ताकि साइड से या शोल्डर से कोई उस स्क्रीन को पढ़ ना सके, सिर्फ वही यूज़र उसको पढ़े कि जो उसको फ्रंट से देख रहा होगा। Carrying unnecessary sensitive information on laptops when traveling, ये डिस्कस हम कर चुके हैं। एंड देन फाइनली using personal owned mobile devices to access the organization networks। तो ये चूंकि हमारे पर्सनल डिवाइसेस जो हैं उसके अंदर हमारे पर्सनल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और उन पर्सनल सॉफ्टवेयर्स के अंदर पोटेंशियली मालवेयर्स भी हो सकते हैं या ट्रोजन्स हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप अपने नेटवर्क पे एंड यूजर्स को अलाउ कर देते हैं टू कनेक्ट देयर पर्सनल डिवाइसेस, तो वहाँ से भी एक रिस्क जो है वो एक थ्रेट वेक्टर इनिशिएट हो सकता है। तो ये सारे जनरली वो पॉइंट्स थे जो कि बताना ज़रूरी था इन ऑर्डर फॉर यू टू नो कि हम नॉर्मली क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं अपने डिजिटल डिवाइसेस के साथ, और उसकी वजह से हैकर्स जो हैं वो कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सारी वो चीज़ें थी कि जिसको हम कह रहे हैं कि मतलब एक यूज़र जो है वो पोटेंशियली उसकी मिस्टेक्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक हैकर के पर्सपेक्टिव से कि उनके लिए एक एंड यूज़र का सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट हो गई थी, हमारे पास हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन होती है, यानी कि हमारे बैंक ऐप की एप्लीकेशंस हैं, हम जियो लोकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, एड्रेस, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे फ़ोन नंबर्स, हमारे पासपोर्ट की स्कैन्ड इमेजेस, हमारी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, हमारे रेज़्यूमे, और बहुत सी डिफरेंट साइट्स के ऊपर हमारा ये डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा होता है। लेकिन अगर आप इन सब डेटा को इकट्ठा करके देखें तो हार्डली हमारे से रेलेवेंट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि जो हमने ऑनलाइन कभी पोस्ट ना की हो। हैकर्स इसी डेटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको आपके बिहाफ पे मैसेजेस भेज सकते हैं और उसके थ्रू उन्हें धोखा दे सकते हैं, उनके साथ फिशिंग कर सकते हैं। फिर दे हैक योर डिवाइसेस, थेफ्ट ऑफ पर्सनल फोटोज, वीडियोस, और ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ होती है। आजकल NR3C के अंदर ये कंप्लेंट्स काफ़ी आती हैं।
स्पेशली एक एंड यूज़र की जो नॉर्मली ये गलती होती है वो क्या होती है कि दे सेल देयर डिवाइसेस इन शॉप्स या बाहर जगहों पे, और जब आप अपने डिवाइस को सेल करते हैं तो उसके अंदर जो हार्ड डिस्क है, आपको पता होना चाहिए कि उस हार्ड डिस्क से कोई भी मलिशियस इंटेंट रखने वाला इंसान जो है वो आपका डेटा रिकवर कर सकता है यूजिंग सर्टेन सॉफ्टवेयर्स। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप या तो अपने सिस्टम को इंक्रिप्टेड रखें, अपने मोबाइल को इंक्रिप्शन इनेबल कर दें उस पर, और जब आप देने लगे तो आप उसे वाइप करें, एटलीस्ट एक दो दफ़ा उसको फॉर्मेट करें, फिर री इंक्रिप्ट करें। तो इससे ये होगा कि अगर वो रिकवर करने की कोशिश भी करेगा तो आपका एक्चुअल डेटा रिकवर नहीं होगा, बल्कि इंक्रिप्टेड डेटा, जंक डेटा ही उसको मिलेगा। फिर दे हैकर्स जो हैं दे कैन स्टील मनी, क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के। आजकल आप देखते हैं हम बैंक्स की तरफ से मुख्तलिफ कॉल्स आती हैं लोगों को, स्पेशली ओल्ड एज के लोगों को, और उनसे उनकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाती हैं एज अ बैंकर, जो कि बेसिकली एक किस्म का फिशिंग अटैक है, या स्पीयर फिशिंग अटैक भी आ सकता है। फिर बल्गरी वगैरह के लिए, यानी कि अगर आपने अपना स्टेटस रखा हुआ है अपने ऑनलाइन कि जनाब आई एम enjoying my vacation with my whole family एंड नारायण का गानम गेम है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो चोर है वो देख सकता है, या डकैत किस्म के जो लोग होते हैं, दे कैन प्लान ऑन कॉम्प्रोमाइजिंग योर हाउस, और आपकी वहाँ पे जो गाड़ी है वो इस किस्म की चीज़ें। तो इसलिए आपको बहुत ख्याल से इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है कि आप किस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, कौन कौन मौजूद है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इस्तेमाल हो सकती है आपके अगेंस्ट। इंश्योरेंस एंड बैंक रिलेटेड फ्रॉड के लिए भी आपका डेटा जो है वो यूज़ हो सकता है। तो ये तो सिर्फ ये आइडिया देना था आपको कि ये ट्रेनिंग आपके लिए क्यों ज़रूरी है। अब आइए देखते हैं कि इस ट्रेनिंग में हम कवर क्या करेंगे। तो इसका जो मॉड्यूल 1 है वो आपको पासवर्ड सिक्योरिटी से रेलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन बताएगा, एक्टिविटीज़ हैं जो आपको परफॉर्म करनी होंगी, और साथ ही में आपको नॉलेज भी दिया जाएगा उससे रेलेवेंट। डेटा सिक्योरिटी में आपको बताया जाएगा कि आप अपने पर्सनल डेटा को इंक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं डिवाइसेस के ऊपर। इन केस आपका लैपटॉप गुम भी हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है, तो कम से कम वो आपका डेटा उसमें सिक्योर हो, वो इंक्रिप्टेड हो, और जब तक किसी के पास पासकोड ना हो वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर सकें। फिर इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या क्या फीचर्स आ रहे होते हैं। ब्राउज़र जब आप कर रहे होते हैं यूजिंग योर ब्राउज़र, तो उस ब्राउज़र के अंदर भी बहुत सी वर्नेबिलिटीज़ हैं। अगर आप ईमेल्स रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और उस ईमेल के थ्रू आपको कोई फिशिंग या कोई स्पैमिंग ईमेल आती है, तो उससे आपने कैसे बचना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है एक जेन्युइन ईमेल को एक फिशिंग ईमेल के साथ, और कौन सी एड ऑन्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकती हैं वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट। फिर मॉड्यूल 5 जो है इसमें आप मोबाइल सिक्योरिटी को देखेंगे, जिसमें आपकी जो मोबाइल डिवाइसेस हैं उसके बारे में आपको अवेयरनेस दी जाएगी कि उसके अंदर कौन से फीचर्स हैं, कैसे आप उस पर इंक्रिप्शंस को इनेबल कर सकते हैं और उसके सिक्योरिटी फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास जो आखिरी मॉड्यूल है वो फिज़िकल सिक्योरिटी का है, एंड इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने अपने डिवाइसेस को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना, या उनको प्रॉपर ऐसे लोकेशन पे रखना है कि जहाँ पे वो स्पूफिंग का ख़तरा ना हो, उसकी स्टील ना हो सके। तो इससे रेलिवेंट आपको मॉड्यूल 6 में सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो ये ओवरऑल हमारा इस ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि ये पूरी ट्रेनिंग जो 8 आवर्स की ट्रेनिंग है आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आइए आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, मॉड्यूल 1 में, जो कि पासवर्ड सिक्योरिटी है। थैंक यू।